लोग पूछते हैं कि ग्रेइंग हो गई है तो अब इसको काले कर दो वापस, आगे ना हो ग्रेइंग, और वो आप बचा सकते हो। टीनेजर्स जो यूथ है आज की डेट में, लाइक 18, 19, 20, 22 साल का, उसको दो चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ग्रे हेयर्स आज की डेट में, पहले 40 साल में जाके होते थे, अब 20-25 साल में ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मिथ बताओ कि ग्रे हेयर्स आज के टीनेज एज में क्यों हो रहे हैं इतने? जेनेटिक तो सबको समझ आता है, जेनेटिक होता है। दूसरा, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हम्म, बालों को जो पिगमेंट चाहिए उसके लिए भी उसको, पिगमेंट के लिए भी उसको ये सारी न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। आपके खाने में वो न्यूट्रिशन है ही नहीं। और 18 साल या 17 साल के बच्चे में हम कभी नहीं कहते कि तू इतने सारे मल्टीविटामिन खाओ। हम हमेशा बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लो, प्रोटीन और ले लो, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स जिम वाले चल रहे हैं, और उसी का मल्टीविटामिन कोई जिम वाले बता देते हैं, जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, बोलते हैं ये खाओ, ये मल्टीविटामिन अच्छा है। पर क्या वो हेयर स्पेसिफिक मल्टीविटामिन हैं? आपके उसमें सब कुछ होगा, विटामिन B12 भी होगा, डी भी होगा, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जितना आप नाम लोगे सारे होंगे, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में होंगे कि वो मेंटेनेंस डोज रह जाती हैं सिर्फ। वो ऐसी डोज नहीं कि करेक्ट करें पहले तो, कि अगर B12 कम है तो पहले उस लेवल पे तो लाओगे ना B12 को, कि अब मेरी बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना आ गया, अब मैं इसको मेंटेन करूंगा, तब वो मल्टीविटामिन काम आएगा जो मेंटेनेंस के लिए। पहले अगर कम है तो उसे बढ़ाना है, वहां तक लेकर आना है जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। विटामिन D बढ़ाना है, आयरन बढ़ाना है। आप पहले से ही मल्टीविटामिन एक खा लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा ये इतना 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 है, हाँ तो खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं सोचकर कि ये मेरे बालों को भी ठीक करेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इवन मैंने बहुत सारे जिम ट्रेनर्स देखे हैं, आफ्टर टेकिंग सो मच सप्लीमेंट, हाँ, उसके बावजूद भी वो गंजे हो जाते हैं। तो है ही है। अब आप ये देखो, ये जितने भी जिम सप्लीमेंट्स आप खाते हो उसमें सब में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी होता है। और मैं बोल रही हूँ बार बार कि टेस्टोस्टेरोन से हेयर लॉस हो रहा है, आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही ले रहे हो। आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो बॉडी बनाने के लिए, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं DHT में जाके कन्वर्ट तो होगा ही। जितना DHT ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना DHT बालों पर चिपकेगा भी, उतना रूट को कमज़ोर भी करेगा। हम वहाँ से नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि बस बॉडी बन जाए अभी। तो वो भी गलत चीज़ है। आपको एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ें लो। क्रिएटिन आता है, इतने सारे आजकल और भी चीज़ें आ गई हैं जिम में, तो वो सब कुछ आप ले सकते हो। बट BCA और L-कार्निटीन ये सब लेते हैं वर्कआउट, अपनी एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए। आप वो चीज़ें लो जो नॉर्मल भी बॉडी में प्रेजेंट है, बस आपको एक हायर डोज पे दी जा रही है। अच्छा, मेल हार्मोन है तो मेल हार्मोन का डेफिनेटली भी काम है कि आपके मैस्कुलिनिटी को बढ़ाएगा वो, तो आपको वैसे बहुत अच्छा लगेगा खा के टेस्टोस्टेरोन। आपको लगेगा मैं छोड़ूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बॉडी भी डाउन चली जाएगी, ये भी वो भी, लेकिन वो आगे ना कहीं जाके वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जो आपने इतना सारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, उसमें स्टेरॉइड भी सब कुछ लिया आपने, पर ले रहे हैं तो यंग लड़के भी ले रहे हैं, 17-18 साल का बच्चा भी ले रहा है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं पूरी करेंगे, ये सप्लीमेंट्स लेंगे। दूसरा, आपने स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है यंग लोगों में, वेप वगैरह सब कर रहे हैं। वेप से आप ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस में जा ही रही है बॉडी, तो ग्रेइंग होगी। सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उससे ग्रेइंग हो रही है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि ग्रेइंग हो गई है तो अब इसको काले कर दो वापस। अब वो काले नहीं हो सकते, अब वो काले करने का तरीका सिर्फ डाई है, लेकिन आगे ना हो ग्रेइंग, और वो आप बचा सकते हो। वो कैसे बचाओगे? फिर अगेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी करो, स्मोकिंग हटाओ, हाइड्रेशन अच्छी रखो, स्लीप साइकिल अच्छी रखो, और आपका सबसे अच्छा मैं बोलूँगी, जो लोग ना बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, डर्मा रोलर्स आते हैं। वो ऐसे वो जो उनको, हाँ, रोलर्स जो आते हैं, ओके, उसका इतना अच्छा रोल है, स्पेशली मैं बोलती हूँ 17-18 साल के बच्चों में, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते। आज उनको हेयर फॉल हो जाए तो आप उनको थोड़ी डालोगे मिनॉक्सिडिल पे, इस पे उस पे, वो तो जब 24-25 साल के होंगे तब देखेंगे अगर हेयर लॉस उतना हुआ। घर पे क्या कर सकते हो? डर्मा रोलर आता है। डर्मा रोलर एक पर्टिकुलर MM की हमारी नीडल टिप आती है, उसको लेके हफ्ते में 3 बार अपने स्कैल्प पे रोल करो। वो आपके स्कैल्प का मसाज, जैसे आप मसाज करते हो वैसे ही आपको सर्कुलेशन बढ़ाएगी स्कैल्प का, तो बाल अपने आप, न्यूट्रिशन भी पहुंचेगा, आपका कल पिगमेंटेशन भी अच्छा होगा, ज़्यादा जल्दी ग्रेइंग भी नहीं होगी, उगेंगे भी, जो नेचुरली उग सकते हैं वो उगेंगे। शेडिंग फेज में है, जल्दी जल्दी शेडिंग फेज में जाएंगे, जल्दी जल्दी उगने वाली स्टेज में आएंगे। तो वो इतनी अच्छी चीज़ है डर्मा रोलर, लेकिन इतनी मतलब लोग या तो जानते नहीं है कि घर पे भी इस्तेमाल कर सकते, या तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर जब बोलेगा तब। लेकिन मैं ये खुद से बता रही हूँ कि मैंने बहुत 17-18 साल के बच्चों में ये ट्राई किया, एंड दे हैव गॉट सच गुड रिजल्ट्स, क्योंकि उनको आप इतनी जल्दी ओवर द काउंटर मेडिकेशन पर नहीं डालोगे, और ना ही डालना चाहिए, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आप चलोगे। ट्रू। ना आप उसको 17 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का एडवाइस करोगे, ना आप उसको ये बोलोगे कि आप मिनॉक्सिडिल लगाओ, फेनिस्ट्राइड खाओ, जो DHT ब्लॉकर्स हैं। आप उसको सिर्फ वो चीज़ बता सकते हो जो वो घर पे करे, और सीरम अच्छे वाले सीरम लगाए, नॉन जो आपके हार्मफुल हो उस टाइम पे, इस एज में, और मल्टीविटामिन खाएं। जिम जाएं, जिम से नेचुरली आपका ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा उससे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, पर सब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वगैरह ना लें।
3 बेस्ट सप्लीमेंट जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, वेदर इट इज मैन और वुमेन, फॉर हेल्दी हेयर्स। डेफिनेटली बायोटिन बहुत अच्छे आने लग गए हैं। तो मैं आपको जिसमें कि बायोटिन आपका 30 mcg के आसपास हो, कोई भी अच्छा, आपको उसके साथ उसी सप्लीमेंट में डेफिनेटली जिंक भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा, सिलीनियम भी मिलेगा। आजकल सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आने लग गए हैं, तो ये आप खा सकते हो। नहीं तो आप कोई भी, आजकल इतनी नए मल्टीविटामिन आए हैं जिसमें कि आपके नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स हैं। नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर जो मैं आपको बता रही थी कि हार्मोन होता है, तो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर आपके एक्सट्रैक्ट मिलता है ग्रेप सीड से, पम्पकिन सीड से, जितने सारे सीड्स हैं उसमें से आपका नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर आता है। वो आप खाओगे मल्टीविटामिन के साथ, तो आपको फर्दर लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसने वहीं डीएचटी के हार्मोन एक्टिविटी को कम कर दिया। ओके। तो आप फर्दर लूज आउट नहीं करोगे बाल। तीसरा है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा लो, क्योंकि अल्टीमेटली बाल किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो आप अच्छा प्रोटीन या सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करो कि इतना स्कूप मुझे प्रोटीन 20 ग्राम्स के आसपास अपनी डाइट में लेना ही लेना है। नहीं तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा सोर्सेज हैं, आप एग्स खाओ, आप फिश खाओ, चिकन खाओ, इन सब में इतना प्रोटीन कंटेंट है जो आपके बालों के लिए भी अच्छा है। और वेजिटेरियंस को थोड़ा मुश्किल पड़ती है, तो वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर लें। आजकल इतने अच्छे अच्छे प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं, अच्छा खासा लिखा होता है सामने सामने कि 20 ग्राम पर स्कूप, वो 20 ग्राम पर स्कूप वाला एक अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐड कर लें, वो चीज़ आप खाएं।